अध कचरा ज्ञान हमेशा ही परेशान किया करता है। आप सभी लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, आप सभी लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन आपको जल्दी इतनी रहती है पढ़ने में भी और वीडियो को सुनने की भी कि आप उसको स्किप कर कर के देखते हैं। आपने सिर्फ एक सेंटेंस वहाँ से पकड़ लिया अपने मतलब का कि आपकी पत्नी नहीं पहुँची कोर्ट में और एक्स पार्टी हो गया। बहुत अच्छी बात है, ये आप कर सकते हैं, ये आपके फ़ायदे में है, लेकिन अभी बहुत बढ़िया। मेरे एक सब्सक्राइबर ने आज मुझसे एक अजीब सा सवाल पूछा कि उनका और उनकी पत्नी के बीच में आपस में कहासुनी चल रही है। उनका केस कई बार म्यूचुअल डिवोर्स तक पहुंचा, लेकिन उनकी पत्नी कभी हाँ कर देती है, कभी ना कर देती है और उनको तलाक लेने की बहुत जल्दी है। तो क्या वो एक झूठा पता लिखवा कर अपनी पत्नी का और वहाँ पर सम्मन सर्व करा करके एक्स पार्टी डिवोर्स ले सकते हैं? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपको उन सभी बातों के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपका और आपकी पत्नी की अनबनी के चलते चलते आपके और आपकी पत्नी के बीच में म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करने की बातें आ गईं, लेकिन कहीं ना कहीं बात अटक गई, बात पूरी नहीं हो पाई। शायद कुछ शर्तों पर आपकी आपस में बहस हो गई और आपकी पत्नी अब म्यूचुअल डिवोर्स में जब तक वो हाँ कर रही थी वो अब अचानक से मना करने लगी हैं। यहाँ आपको बहुत जल्दी है क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तलाक हो और आप मूव ऑन कर सकें, यानी अपनी ज़िंदगी में अगला कदम ले सकें। जब आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बातें करते हैं तो बहुत सारी उल्टी सीधी बातें आप लोगों को सुनने को मिलती हैं, जिसमें से एक एक्स पार्टी डिवोर्स के बारे में भी आप लोग सुना करते हैं। आपको ये महसूस होता है कि अगर दूसरा पक्ष कोर्ट में नहीं आता है तो एक्स पार्टी हो जाया करता है। ये आप सबकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ दूसरे पक्ष के ना पहुंचने से एक्स पार्टी नहीं हुआ करता, बल्कि दूसरे पक्ष ने समन्स को रिसीव कर लिया और उसके बाद वो नहीं पहुंचा, या उसने समन्स लेने से इनकार कर दिया, तब ही सिर्फ एक्स पार्टी केस किया जा सकता है जज साहब के द्वारा। मतलब ये हुआ कि जज साहब को ये कन्विंस होना ज़रूरी है कि वो जानबूझ करके कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है या रही है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप पति हैं, आपने अपनी पत्नी के पास समन्स भेजे, वो समन्स उसने लेने से इनकार कर दिया या उसने समन्स ले लिए लेकिन उसने कोर्ट में आना उचित नहीं समझा, तो यहाँ पर जज साहब इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेंगे और आपकी पत्नी के खिलाफ एक्स पार्टी केस को आगे चलाना शुरू कर देंगे। मतलब उनका जो बचाव का जो मौका था उन सभी मौक़ों को ख़त्म किया और जो भी आप कह रहे हैं उन्हीं बातों को सुनते हुए जज साहब ने केस को आगे चलाना शुरू कर दिया। और यहीं पर आपको अपने दिमाग में
ऐसा लगने लगता है ये सब बातें देख करके, सुन करके, कि अगर आपकी पत्नी नहीं आ रही तो एक्स पार्टी केस हो जाएगा और आपको फटाफट तलाक मिल जाएगा। अध कचरा ज्ञान हमेशा ही परेशान किया करता है। आप सभी लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, आप सभी लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन आपको जल्दी इतनी रहती है पढ़ने में भी और वीडियो को सुनने की भी कि आप उसको स्किप कर करके देखते हैं। आपने सिर्फ एक सेंटेंस वहाँ से पकड़ लिया अपने मतलब का कि आपकी पत्नी नहीं पहुँची कोर्ट में और एक्स पार्टी हो गया। और जब इन महोदय को मैंने ये सारी बातचीत बताई, अच्छी तरह से उनको समझाया, तो आखिर में उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा सवाल किया कि मैडम आपकी सारी बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो मेरी पत्नी का एड्रेस है उस एड्रेस को मैं अधूरा लिख दूँ या मैं गलत कहीं और का दिखा दूँ और वहाँ पर मैं किसी और के माध्यम से उसको रिसीव होता हुआ दिखा दूँ उस सम्मन को कोर्ट के, जो कि डिवोर्स का केस आपने डाला था। और जब जज साहब के पास ये एक रिपोर्ट आएगी कि आपकी पत्नी मौके पर मिली, उन्होंने सम्मन रिसीव कर लिया और जब जज साहब बार बार आवाज़ लगवा रहे हैं तो वो कोर्ट में नहीं पहुंची, तो आपका केस एक्स पार्टी हो गया। बहुत अच्छी बात है, ये आप कर सकते हैं, ये आपके फ़ायदे में है। लेकिन अब क्या हुआ कि आपका केस आगे चल पड़ा, बिना पत्नी के सुने या बिना पत्नी को देखे ये केस आगे चलता चला गया। एक्स पार्टी एविडेंस हुई, एक्स पार्टी आर्ग्यूमेंट्स हुई और उसके बाद जज साहब ने एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी आपके फेवर में, आपको तलाक मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान है ये चीज़। लेकिन क्या आपने इसका दूसरा पहलू सोचा है? जब आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो क्या आपको ये लगता है कि आपकी इस लीगल वेडेड वाइफ जिसके साथ आपने झूठा सच्चा केस करके, झूठा सच्चा एफिडेविट लगा करके, झूठी सच्ची बातें जज साहब के सामने रख करके आपने एक्स पार्टी डिवोर्स ले लिया, क्या उस पत्नी को नहीं पता चलेगा? और जब उस बीवी को पता चलेगा तो क्या वो कोर्ट में नहीं दौड़ी चली आएगी कि ऐसा क्या हुआ, तलाक कब लिया गया? और जब उनको ये पता चलेगा कि झूठे पते के ऊपर आपने केस दर्ज किया, उस झूठे पते को दिखाते हुए आपने एक्स पार्टी करवाया, झूठा उस केस को समन्स को रिसीव करवाया, झूठे एफिडेविट्स दिए, जज साहब के सामने आपने झूठ का महल खड़ा कर दिया, तब आपके साथ क्या होने वाला है? ये स्थिति जब भी आपके पास होगी तो आपकी पत्नी के पास ये अधिकार है कि वो इस केस को खुलवा सकती है। आपकी झूठ की कलई वहाँ पे बिल्कुल एकदम से निकल के आ जाएगी और आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि कोर्ट के अंदर झूठ बोलना, कोर्ट के अंदर झूठे एफिडेविट्स देना, मतलब आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार दी। कहाँ तो आपको हो सकता था कि आप सही से केस लड़ते तो आपको मनमाफिक डिवोर्स मिल जाता, आप अगर अपने उन सभी आधारों को साबित कर पाते जिन आधारों पर आपने कोर्ट में अपनी पत्नी के खिलाफ डिवोर्स का केस लगाया है। लेकिन हुआ उल्टा, आपने थोड़ी सी चालाकी की, थोड़ी सी आपने चतुराई दिखाई और उस चतुराई से, उस चालाकी से आप ढप जाकर के नीचे गिर गए। आपके खिलाफ अब पत्नी सारे केस फाइल करने के लिए तैयार है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और सबसे ज़्यादा जो आपने बड़ा जुर्म किया है वो किया है आपने जज साहब को झूठ बोल करके, और एफिडेविट झूठा देना मतलब अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। परजरी के केस के लिए तैयार हो जाइएगा। मुझे पूरी आशा है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मालूमात पड़ गई होगी कि अगर आप जज साहब के सामने, कोर्ट के सामने थोड़ी सी चतुराई दिखाते हैं ये सोचते हुए कि आज आपको फ़ायदा मिल जाएगा, तो हाँ, आपको फ़ायदा आज ज़रूर मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना
ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।